स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जानेंगे। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में एसटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एसडी के नाम से जाना जाता है। देखिए, सपोज जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, डेविएशन मतलब मैथमेटिकल से समझ रहे होंगे, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो क्या होता है ये देखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन्स ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन्स। कहने का मतलब कि ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एक स्क्वायर रूट होता है अरिथमेटिक मीन्स का। किसका होता है? स्क्वायर स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है भाई साहब? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है, ये क्या होता है? एक स्क्वायर रूट होता है किसका? अरिथमेटिक मीन्स का। समझ लीजिए, मीन्स ही है, मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है of the square deviation of item taken from the arithmetic means। यानी कोई भी आप टेकन करते हैं arithmetic means का, उसका कोई भी आइटम होता है, it is used most commonly in statistical analytics। क्या होता है? इसका बहुत कॉमनली मोस्ट यूज होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। सपोज फॉर हम बात करेंगे कि मेथड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या मेथड होता है उस कैलकुलेट को करने के लिए? ठीक है, तो देखिए ये होता है कि पहला स्टेप यहाँ पे कैलकुलेट मीन को क्या करेंगे? कैलकुलेट मीन को किससे डिनोटेड किया जाता है? एक्स डैश या फिर एक्स के बराबर से डिनोट किया जाता है। फाइंड द डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन। ठीक है, उसको हम सेकेंड स्टेप जो होती है फाइंड डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन, दैट इज डी एक्स, देखिए, टेक द स्क्वायर ऑफ दिस डेविएशन इज, यानी जो डेविएशन होता है इसका स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? इसका डी एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, टेक द स्क्वायर ऑफ दिस डेविएशन दैट इज डी एक्स स्क्वायर। सपोज यदि हम बात करेंगे, टेक द टेक द सुमेशन ऑफ थ्री स्क्वायर डेविएशन। सुमेशन मतलब क्या होता है? सुमेशन मीन्स सम होता है, सुमेशन इसको भी हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समेशन समेशन सम सम यानी क्या होता है? योग। सम यानी क्या होता है? सिग्मा। और इसका जो dx होता है उसको हम बोलते हैं सब मेसन ऑफ देयर स्क्वायर डेविएशन, दैट इज ए सिग्मा dx। ठीक है, दैट मीन्स इसे हम भी सिग्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए हम देखेंगे अप्लाई द फार्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन में जो फार्मूला होता है उसको अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए, सपोज दैट स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अंडर रूट की हम बात करेंगे, सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन एन। ए क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, इससे अप्लाई करते हैं। लेकिन सपोज दैट बात करेंगे दूसरा फार्मूला, तो यही है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स के बराबर होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एन, ये फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे समझिए कि आप कहेंगे कि सर एक्स माइनस एक्स के बराबर स्क्वायर लिखा हुआ है, दैट मीन्स डी एक्स बराबर होता है एक्स माइनस एक्स के बराबर, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। सपोज दोनों सेम एक ही चीज होती है। ठीक है, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी, यदि उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जब उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तब यहाँ पे सिर्फ इस कंपाउंड पे आपको फ्रीक्वेंसी रखना है, फ्रीक्वेंसी का सम रखना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, शॉर्टकट मेथड भी होता है इसका। शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, सपोज एस टी स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा बराबर होता है एच एक्स। ठीक है, या फिर हाँ यहाँ पे इंटू भी कह सकते हैं। ठीक है, सपोज ये होता है, इस तरह से रखते हैं। ये शॉर्टकट मेथड होता है जो क्लास इंटरवल में यूज किया जाता है। सिग्मा एफ टी स्क्वायर, सिग्मा एफ सेम सिग्मा एफ टी
स्क्वायर माइनस माइनस कर देते हैं, बाकी है कुछ नहीं। यहाँ पे स्क्वायर है, इस कंडीशन में स्क्वायर नहीं होगा, ये फार्मूला है। एच जो है क्लास इंटरवल है, एच क्या है, क्लास इंटरवल है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज क्या है। देखिए, इट डिस्क्राइब द वेरिएशन deviation of a large distribution from mean, that means it is use a unit of variation, indicates whether the variation of difference of an individual from the mean is by change that is neutral or real due to some special region. It helps to find out error which determine whether the differences between means of the sample is by change of, या sorry, chance or real, chance और real, real sorry, chances होते हैं और real cases होते हैं। It also help in finding the suitable size, जो reals होते हैं इसमें क्या होते हैं, देखिए, it is also help in the finding the suitable size of sample for valid calculation। चलिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आपको फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन का, किसका करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना है, जो कि हमारे पास एक टेबल दी हुई, जैसे देखिए 3 7 8 9 10, इस तरह से यहाँ पे टेबल दिया गया है। सपोज मान लीजिए कि ये क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे। ए क्या है, एक्स है, क्या है ये, एक्स है, और एक को हम क्या मानेंगे, डी एक्स इक्वल एक्स माइनस एक्स के बराबर, ठीक है। सबसे पहले हम यहीं पे देखेंगे कि मीन क्या होता है, ठीक है, इसका मीन क्या होता है, ठीक है, एक्स का मीन, एक्स का मीन, सपोज एक्स के मीन, ठीक है। यहाँ पे देखिए मीन हम निकालने की कोशिश करेंगे, 3 7 कितना होता है, 10 8 18, 18 10 28, 28 9 37, कितना होता है, 37। तो जो इसका मीन है कितना है, 37 है, ठीक है। तो मीन क्या होता है, 37/1 2 3 4 5, ठीक है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे होगा क्या, आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लेते हैं 37 है हमारे पास, क्या है, 37, और मीन क्या होगा, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो रहा है, 7.4 होगा। अब 7.4 में -3 से आप घटा दें तो 4.4 होगा, ठीक है। देखिए इसका फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। एक चीज समझिएगा यहाँ पे, देखिए ये मीन है, ये इसका मीन आप निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका मीन आप निकालेंगे। मीन देखिए, मीन मीन्स वही होता है कि जब आप मीन निकालेंगे तो एक्स के बार बराबर होता है 37/5, इक्वल होता है 4.5, यानी इसमें से आप कितने ये हैं, इसका आप मीन निकाल लीजिए, 4.5 होगी, ठीक है, 4.5। देखिए 4.5 क्या है यहाँ पे, सॉरी, 4.5 होगा कि क्या होगा, सॉरी 4 पॉइंट नहीं, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो गया, डिवाइडेड बाय हम इससे करेंगे 3 से। पहले तो हम इसका मीन निकालेंगे, मीन हमने निकाल लिया 37 हुआ, और 37 से डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हमने कर दिया था भाई साहब, तो यहाँ पे होगा 7.4, क्या होगा, 7.4, ठीक है। तो जो एक्स मीन है ये क्या है, 7.4 है, दैट मीन्स इसके बराबर क्या है, 7.4 है, और एक्स वाली ए वैल्यू है, एक्स बराबर ए वैल्यू है। तो सपोज यहाँ पे देखिएगा, एक्स हमारे पास क्या है,
पहली वैल्यू के यहाँ पे देखेंगे 3 है माइनस, ठीक है। अब जो मीन है, मीन क्या हो रहा है हमारे पास 7.4 आ रहा है, क्या हो रहा है 7.4, तब ए होगा, ठीक है। लेकिन इस 7 में हम 7.4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये प्राप्त होगा, और इस 8 में माइनस हम करेंगे 7.4 तो हमारे पास प्लस 0.6 में होगा। 9 में आप इसे माइनस करेंगे, ठीक है, 9 में आप इसे माइनस करेंगे किसे 7.4 को, तो प्लस में आएगा, कितना आएगा 1.6 हो, ठीक है। सपोज यहाँ पे होगा 10 में हम रखेंगे, क्या रखेंगे 7.4 रखेंगे, 7.4 तो हमारे पास आ रहा है 2.6। ये क्या है कि हम ये निकाल रहे हैं, क्या dx, dx निकाल रहे हैं। हमने बताया था कि dx होता क्या है, पहले ही बताया था। देखिए dx हमने यहाँ पे बताया था कि dx होता क्या है, डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ये क्या है, डेविएशन है, क्या है, डेविएशन है। अब देखिए dx स्क्वायर होता क्या है, dx स्क्वायर क्या होता है, तो ये जो dx है, ये dx है, ये -4.4 dx है, ये 4 सभी क्या है dx है, क्या है dx है। इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे देखिए सपोज हम बात करेंगे -4.4 इंटू -4.4, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, उसको 2 टाइम्स में करेंगे, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे 4 स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो सपोज सपोज ये होता है कि आप उसका स्क्वायर करिए ना 4.4, तो कितना हो रहा है, स्क्वायर करेंगे। सपोज देखिए, आप हम बात करेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो माइनस है हट जाएगा। जैसे हम इसको सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, -4.4 इंटू -4.4, ठीक है। तो इसका क्या आ रहा है 9 पॉइंट, माइनस से माइनस गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेम इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 0 का कितना होगा 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 0 से हो जाएगा 6 का स्क्वायर ये, और एक का ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, कुछ स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पे याद, लेकिन इसका भी सम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसका भी सम करेंगे। जब सम करेंगे तो सिग्मा आ जाएगा, तो इसको आप टोटल को जोड़ेंगे तो 29.2 होगा, 29.2 होगा। अब देखिए हम बात करेंगे कि n नंबर ऑफ डाटा कितना है हमारे पास 5 है, कितना है 5। सपोज क्या 1 2 3 4 5, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं सीरियल नंबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। तो n बराबर हमारे पास कितना है 5, ठीक है 5 है। अब मीन देखते हैं, मीन को हम बात करते थे, जैसे डेविएशन था हमने हमने क्या था कि x इक्वल सिग्मा एक्स एन, ठीक है। ये मीन कितना आ रहा था, तो मीन आ रहा था अपन का, जो मीन प्राप्त हुआ था, मीन निकालते हैं। एक्स का मीन क्या होता है भाई साहब, एक्स का मीन पहले यहाँ पे बताया था 7.4 होता है, तो वो छोड़ दीजिए, अभी हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इसमें 7 का 4 मीन हमने निकाला था, तो 7.4 होता है, ठीक है। मीन निकाला था, देखिए 37 टोटल है, 5 से 11। देखिए अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। तो रूट सिग्मा डी एक्स हमारे पास क्या है 29.0 है, क्या है 29.0 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट 29.0, ठीक है, अपान एन नंबर ऑफ 5 है, तो हमारे पास जब इससे डिवाइड करेंगे तो 5.84 है रूट। जब इस 5 को आप रूट को हटाएंगे तो होगा क्या
2.416 क्या हो जाएगा? 2.416 ये वैल्यू प्राप्त होगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे देखिए यहाँ पे इन चांसेस में यहाँ पे ये है कि जैसे यहाँ पे 0 से 2 है, इस तरह से, ठीक। एग्जाम्पल हम देखेंगे कि इन सर्वे ऑफ, ठीक है, 150 फैमिलीज हैं इन अ विलेज, यानी कहने का मतलब कि एक सर्वे किया गया है तो उसमें 150 फैमिलीज वाले रहते हैं एक गांव में। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज ऑफ चिल्ड्रन वाज फाउंड। तो उस गांव में 150 के लोग जो हैं उसके अंदर चिल्ड्रन वाज करिए, ठीक है। एज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। देखिए एज ऑफ चिल्ड्रन है, टोटल यदि हम इसको काउंट करेंगे तो कितना होगा? 150 स्टूडेंट बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। 150 की फैमिलीज आ जाएगी। जैसे एज ऑफ चिल्ड्रन 40 फैमिली में है 0 से 2 लोग, 32 फैमिली में है 2 से 4 लोग, और 25 फैमिली में है 4 से 6 लोग, और 23 फैमिली में है 6 से 8। ये क्या है? एजेस है, टेबल दिया गया है। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या करना है? फाइंड करना है मीन को और स्टैंडर्ड डेविएशन करना है गिवन द डिस्ट्रीब्यूटर। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लेट्स द एज्यूम ए। सबसे पहले हम एज्यूम मानेंगे। एज्यूम हमारे पास कितना है? 1 2 3 4 5। एज्यूम क्या है? 5 है। क्या है? 5 है। एंड क्लास इंटरवल कितना है? दोनों के बीच में क्लास का इंटरवल कितना है? 2 का है। यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का है, इसमें भी डिफरेंस 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। सभी में क्लास इंटरवल कितना है? हाइट कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। अब देखिए क्लास इंटरवल की बात करेंगे। जो हमारा डाटा दिया था वो जैसे एज वाले 02 04 46 68 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक टोटल हो जाता है, ठीक है। टोटल मिड वैल्यू हम निकालेंगे। मिड वैल्यू स्टैंड जब क्लास इंटरवल आता है तो एक चीज याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। जैसे 2 डिजिट यहाँ पे हो उसके बीच में डैश लगा हो, क्लास इंटरवल टाइप से हो, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल दी जाती है। या फिर कोई भी आप एवरेज वैल्यू निकालो, ठीक है। 0 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा? 2 होगा। 2 से 1, 2 से 2 को डिवाइड देंगे क्या हो जाएगा? ठीक, 1 हो जाएगा। जैसे 2 को 4 से जोड़ा, 2 और 4 को जोड़ा कितना हुआ? 6, और 2 से डिवाइड किया 3, 4 और 6 को जोड़ा 10 हुआ, 10 से 2 से डिवाइड किया 5 आया। ठीक है। सभी को जोड़ना है, यानी मीन समझ लीजिए जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से। जोड़ना है, डिवाइड करना है 2 से, 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 तो हमारे पास कुछ ए वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। अब फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएंगी कि वही फ्रीक्वेंसीज ये हैं कि जो ए दिया गया है, ठीक है। ये नंबर ऑफ फैमिली वाली ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। देखिए 40 32 25 23 30, ठीक है। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे? हम बताएंगे कि इसका सम करेंगे। क्या करेंगे? सम करेंगे। जब सम करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 50 होगा। 150 होगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा? 150 होगा। जैसे देखिए 2 3 5 5 5 0, ठीक है। कैरी आ गई 1, 5 4 1 5 हो गया, कैरी 1 5, 5 5 10, और ये 5 15। तो हमारा जो ये है मेन ये हो गया। अब डेविएशन की बात करेंगे। एज्यूम को हमने मान लिया था कि 5 है। क्या था? 5। डी हम निकालेंगे, जिसको हम तो बोलते हैं, जैसे एक्स है, ठीक। जैसे क्या है? एक्स है, ठीक है। और माइनस ए अपन एच। एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है? 1 है। ए हमने मान लिया था 5। क्या मान लिया था? 5। क्या मान लिया था? 5 मान लिया था। तो इसमें से आप निकालें, ठीक है। ये फार्मूला है। सपोज यहाँ पे है। चलिए हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं कि ये फार्मूला को कैसे हल किया जाता है, ठीक है।
देखिए, इस फार्मूला को कैसे हल करते हैं यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे है डी बराबर एक्स माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, एक्स से यहाँ पे क्या था, एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे एक है, एक्स क्या है एक, यहाँ पे आई लिखा है, इसको आप छोड़ दो। ठीक है, एक्स कितना है, वन है, माइनस ए कितना है, टोटल नंबर हमने मान लिया था एक दो तीन चार पाँच, सॉरी पाँच। ठीक है, मेड वैल्यू आप मान लो, एज्यूम मान लो, या फिर इसे हमने मान लिया क्या, एज्यूम कर लिया। इसे मान लो एक एज्यूम कर लेते हैं, किसी एक डिजिट को एज्यूम कर लिया। इसमें 5 को किया गया है। ठीक है, आप 3 को भी ले सकते हैं, 7 को ले सकते हैं, आप सॉल्व करिएगा आंसर आएगा। ठीक है, एज्यूम हमने माना 5, तो ये बराबर क्या है, 5 है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे एच, हाइट कितनी आ रही है, जैसे सपोज हाइट 0 से 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है, और 2 से 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है। ठीक है, तो हाइट कितनी है यहाँ पे, 2। जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4 आएगा, भाई साहब पता है ना, -4 होगा। और 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 होगा। सेम यहाँ पे रखना है, यहाँ पे आप 3 रखेंगे, यहाँ पे 5, और 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, ये आएगा। सेम होगा, 5 5, और आप 2 से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा। सेम आप इस फार्मूले में हल करेंगे। जैसे देखिए, इसको सॉल्व करके बताते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स 7 है, माइनस ये क्या था, 5 था। ठीक है, और हाइट कितना है, 2 है। तो डिफरेंट कितना का आया, घटाएंगे, 2/2, 1। तो देखिए ये का आया। सेम इस तरह से सभी को हल करना है। अब डी का स्क्वायर, भाई साहब डी का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। जैसे -2 गुणे -2, माइनस से माइनस प्लस, 2 से 2 बराबर कितना हो जाता है, 4। इसी तरह से एक का क्या हो जाएगा, एक, जीरो का जीरो, एक का एक, और इसका एक, 4। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे क्या है, एक चीज करनी है। क्या करनी है, एक चीज बनेगी एफ डी, यानी इस एफ को और इस डू डी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है। 40 में 2 का गुणा होगा तो 80 होगा, माइनस है तो माइनस होगा, क्योंकि ये फार्मूला आपको बताएगा। ठीक है, ये आपको रखना है याद, मैंने पहले बताया था। 32 में 1 को करेंगे तो -32, और इसका गुणा करेंगे तो इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब ये देखिए कि ये क्या हो जाता है, एफ डी स्क्वायर। अब इनका एफ डी स्क्वायर, एफ इंटू डी का स्क्वायर। एफ क्या है अपने पास, 40 है, क्या है, 40 है। एफ क्या है, 40 का गुणा होगा डी स्क्वायर के साथ, क्या होगा, एफ डी का गुणा होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा डी, डी मीन्स डी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो दूनी 4, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। सपोज आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं बताना क्या चाहता हूँ, इसको पहले मैं हटाता हूँ। देखिए, एफ है, एफ गुणे डी स्क्वायर क्या है, एफ गुणे डी स्क्वायर, एफ गुणे डी का स्क्वायर बराबर, एफ हमारे पास क्या है, एफ एफ 40 है, एफ कितना है, 40, गुणे यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर, डी कितना है, -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर। अब देखिए 40 गुणे -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 गुणे -2, माइनस माइनस प्लस, और दो दूनी 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। तो 4 में 0 गया, 0, और 4 में 4 गया, 16, तो कितना हुआ, 160, जो यहाँ पे हो। इसी तरह से ये होगा, डी कितना है, 32 गुणे
डी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक का स्क्वायर क्या होगा, एक होगा, 32 गुणे एक बराबर क्या होगा, 32। इस तरह से आप करते जाएंगे, यानी यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे डी का स्क्वायर सॉल्व करेंगे होगा, इसका सम करेंगे, हमारे पास 30 बना रहा है। सबसे पहले इसे करेंगे और इसे करेंगे। यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस नहीं है तो यहाँ पे सारा सम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हुआ क्यों, कैसे आया क्यों, जैसे -80 प्लस -32 बराबर, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। तो अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो जोड़ दीजिए, 0 और 2 कितना हो जाता है, 2, 8 3 11, 8 3 11, बड़ी संख्या में किसकी साइन है, माइनस की, तो यहाँ पे क्या हो गया, 112, ठीक है। बड़ी संख्या में साइन किसकी है, माइनस की, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, -112 हुआ। अब 23 को और इसको जोड़ा तो क्या हो गया, 3 4 1। अब आप इसको दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे सपोज -112 प्लस 143, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो आप घटाएंगे तो 3 में से 2 निकलेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 11 इस तरह से, ये क्या बचेगा, 10, 10 में से आप 4, सॉरी, यहाँ पे ये गलत हो रहा है, तो 143 माइनस 112, एक बचेगा, 3 बचेगा, 0 बचेगा, बड़ी संख्या में किसकी साइन है, प्लस की, तो यहाँ पे प्लस की साइन रहेगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 31 प्राप्त हो गया, 31। वो ए स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ तक सॉल्व कर लिए, अब इसे फार्मूले में रख दीजिए। फार्मूले में रखा, फार्मूला क्या होता है, मीन बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन रूट का ए प्लस, जो वही मीन चलेगा जो हमारा मीन चलता था, ठीक है, वही फार्मूला रहेगा, ए रख गया, सिग एन बराबर, ये टोटल सिग्मा एफ रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है, तो यहाँ पे इसका मीन एजू ने माना 5, 31 पाने, यहाँ पे 2, तो हमने सॉल्व किया, ए आ गया। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बात करेंगे, एच। अब देखिए, एच हमारे पास हाइट इतनी, और इस फार्मूला का जो था उसका सब कितना था, इतना, टोटल कितना था, इतना, और इसका ए डी का 31 था, और इसका स्क्वायर हो गया। तो अब इसको सॉल्व करिए, इसको आप काटेंगे, डिवाइड करके आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, माइनस था तो माइनस, और इसका 2 बार रूट करेंगे तो इतना हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू में रहेगा, 2 इंटू रूट इतना, तब इसका क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर उपयोग कर लेना है, अब ले जा सकते हैं एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे ऊपर ही कॉर्नर में साइंटिफिक कैलकुलेटर का ऑप्शन आता है, वो उसको यूज कर सकते हैं, वो कोई भी एग्जाम देंगे उसमें रहता ही है। तो ये समझ में आ गए, ठीक है, बन जाएगा। रिलेशनशिप एमोंग मेजर ऑफ डिस्पर्सन, क्या है रिलेशनशिप डिस्पर्सन का, ठीक है। तो डिस्पर्सन मीन्स वही है कि क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/, तब स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, उससे 2 और 3 से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे सिग्मा होता है। दैट मीन्स यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू डी स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्यू डी 3 के साथ, और इसका इसके साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा। रिलेशनशिप ये होता है, क्वार्टाइल डेविएशन 5.6 ऑफ द मीन डेविएशन मीन्स सेम हो जाएगा, ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, जो यहाँ पे है मीन डेविएशन में 4.8 मीन डेविएशन इज द होता है। ये ध्यान दीजिएगा, क्वार्टाइल डेविएशन इज, इसका इतना, इसका इतना, कोई भी चीज, ठीक है, मीन डेविएशन में सेम चला जाएगा, इधर इसके साथ हो जाएगा। तो ये भी क्या है, फार्मूला है, या फिर ये लिखें या फिर ये लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है।